हरिओम तत्सत। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज एक और नए टॉपिक पे बात करते हैं। अब बात करते हैं हमारे ये जो स्पिरिचुअलिटी में एक टर्म चलती है, पेन बॉडी। व्हाट इज दिस पेन बॉडी एक्चुअली। और इसको मैं इसकी ब्यूटी देखने के लिए क्यों कह रही हूँ। तो पेन बॉडी मतलब लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होना जहाँ इस बात की ज़रूरत महसूस होना कि भाई हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। कि जब तक हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती है हम वो चीज़ नहीं करते हैं, या ये कहो ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। अगर किसी के सर में दर्द है और आप उसे कहोगे कि भाई टैबलेट खा ले, तो हो सकता है वो कहे नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा। और वो कब खाएगा टैबलेट? जब उसको वो पेन अनबियरेबल हो जाएगा। गॉट इट। वैसे ही अगर हम अवेयरनेस, स्पिरिचुअलिटी और इन सब की सोल जर्नी, इन सब में बात करें तो यहाँ पे भी खेल यही है। किसी तरह की तकलीफ लाइफ में तब आती है जब हम वहाँ पे रेजिस्टेंस रखते हैं, चेंज नहीं होना चाहते हैं। वो रेजिस्टेंस ही तकलीफ की वजह होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे किसी बॉडी के पार्ट्स में मुझे कुछ फील हो रहा है कि भाई यहाँ पे मुझे कुछ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है और मैं अवॉइड करती हूँ, तो क्या होगा? पेन बढ़ेगा। पेन कब कम होगा? जब मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए तो करनी चाहिए, राइट। जब करने लगूंगी वो कम हो जाएगा। लेकिन जस्ट हमें वो रियलाइज़ कराने के लिए कि आपकी इस फील्ड में चेंज की ज़रूरत है, वो तकलीफ लाइफ में आती है। और जब हम वो रेजिस्टेंस छोड़ते हैं तो वो तकलीफ़ें ठीक होने लगती है, एबंडेंस फ्लो होने लगता है लाइफ में। जैसे मैंने पहले भी कहा है, एबंडेंस वर्ड का मतलब सिर्फ मनी नहीं है। मनी, लव, जॉय, हैप्पीनेस, पीस, सब कुछ है। तो उसकी एनर्जी में टैप करने के लिए, अलाइन करने के लिए चेंजेस कहाँ लाने हैं? बाहर नहीं, हमारे अंदर लाने हैं। और हमारे अंदर वो चेंजेस आए इसी वजह से, उसके रियलाइजेशन के लिए और उस रेजिस्टेंस को हमारे अंदर से डिलीट करने के लिए ये पेन बॉडी चलती है। कि कुछ फील्ड में कुछ डर, दर्द, तकलीफ, या किसी किसी को कुछ अनईजीनेस, इलनेस, ये सब होने की वजह यही होती है कि आप उस फील्ड में अब चेंज होने के लिए रेजिस्टेंस को अपने अंदर से डिलीट करें और आगे बढ़े। वरना डेजा वू तो आपको पता ही है, रिपीटिंग साइकिल्स। हर किसी की लाइफ की अपनी अपनी साइकिल्स हैं, चलती रहती है। और जैसे जैसे उसमें आप जितना हीलिंग करते हो उस हिसाब से चेंजेस आते हैं। हो सकता है पहली बार उस तरह की जब साइकिल चली हो तो 100% पेन हुआ हो, नेक्स्ट टाइम 80, फिर उसके नेक्स्ट टाइम 70, फिर 40, फिर 30, और फिर एक ऐसा समय आया हो कि वो वाली साइकिल पूरी हील हो गई, उससे रिलेटेड चीज़ें हील हो गई, तो 0। और जब वो कंप्लीट हो गई तो एबंडेंस बढ़ गया लाइफ में, राइट। एबंडेंस बढ़ गया तो ट्रस्ट बढ़ गया इस प्रोसेस पे, राइट। और फिर क्या आया? फिर जो नई चीज़ें हैं जिनको हीलिंग करना बाकी था, फिर वो सरफेस पे आई, उनका इस तरह साइकिल है। फिर वो कंप्लीट हुआ तो एक और आया। अब ये तो लॉन्ग प्रोसेस है, ये तो चलती रहेगी, राइट।
क्योंकि अगर इस बॉडी में रहना है तो जैसे हमारे सर कहते हैं कुछ तो होना चाहिए ना हील करने के लिए, वरना इस बॉडी में कैसे रुकोगे। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, और वैसे भी हम पता नहीं कितने जन्म लेकर आए हैं और कितना कुछ भरा पड़ा है अंदर, जिसको तो अभी तक हमने देखा भी नहीं है। तो अपने उन साइकिल्स को पहचानना, उस पर काम करना और उसको हील करके आगे बढ़ना, ये तो ब्यूटीफुल प्रोसेस हुई ना। क्योंकि आप देखिए इसमें आप क्या कर रहे हैं, क्लियरिंग कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, हमारे अंदर की सफाई कर रहे हैं। और जितनी सफाई होती जाएगी उतना क्या हुआ, क्लीन हुआ, उतनी ज़्यादा खुशियाँ लाइफ में आई। तो उस प्रोसेस को एंजॉय भी करना है। हाँ, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि कई बार हम हीलिंग में भी इतना बिजी हो जाते हैं कि प्रोसेस को एंजॉय करना भूल जाते हैं। तो जब भी ऐसा लगता है, मैंने अपने लिए बता रही हूँ कि मेरी खुद की लर्निंग है, कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कहीं प्रोग्रेस की, कुछ अचीव हुआ, तो अब मैं छोटा सा पॉज लेती हूँ, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ, अच्छे से ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ, उस फीलिंग को अच्छे से एंजॉय करती हूँ, फिर उसको रिलीज़ करके फिर नई चीज़ के लिए आगे बढ़ती हूँ। बस उसके पीछे भागते नहीं रहती अब। तो जब मैंने ऐसा करना चालू किया तो मैं इस प्रोसेस को और एंजॉय करने लगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रही हूँ। तो यस, जब भी कोई पेन आता है और उसकी हीलिंग होती है तो उसके बाद लाइफ में ब्यूटी तो आती है, राइट। तो इसको या मैं नेगेटिव टर्म की तरह बात करूँ या इस तरह से पॉजिटिव देखूँ, रिजल्ट देख के बात करूँ, कौन सा बेटर लगता है। कि मुझे पता है इस पोर्शन पे अगर मैंने काम किया तो मुझे इतना सुंदर रिजल्ट मिलेगा, मेरी लाइफ में खुशियाँ बढ़ेंगी। फिर तो मैं एंजॉय करते हुए आगे बढ़ूंगी ना कि हाँ ठीक है, चलो थोड़ा सा और एफर्ट्स करते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपकी किसी तरह काम आए। थैंक यू।